अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1271 दिन हो गए। तारीख 30 अप्रैल सन 2025, दिन बुधवार, प्रातःकाल का समय। साधक कैसे अपने आप को जाने कि मेरा मन शांत है। साधक कैसे जाने कि मेरा मन शांत है। कल आपने जो कार्य किया आज उसे देखिए। जो भी सुबह से लेकर शाम तक कार्य किए हों, अर्थात अपने शरीर के अंगों का प्रयोग आपने जिस तरह से किया है उसी को पढ़िए। आंख ने क्या देखा दिन भर, कान ने क्या सुना, पैर कहां कहां चल करके गए, हाथ ने क्या दिया, क्या लिया और क्या किया, जीभ ने क्या बोला या क्या स्वाद लिया, दांत ने क्या चबाया यानी मुख में क्या गया, और नाक के द्वारा आपने सुगंध, दुर्गंध, ठंड, गर्म, शीतल, श्वास लेते समय आपने क्या महसूस किया। पूरे दिन भर का पढ़ना है। तो आप देखेंगे ये जो हमारे इंद्रियां हैं जिसका हमने अभी ज्ञान कराया, आंख, कान, नाक, जीभ, हाथ, पैर, तो उसमें लिंग भी है और गुदाद्वार भी है। जब आप लिंग के द्वारा लघुशंका करते हैं तो लघुशंका करते समय की जो स्थिति है उसको आप देखिए, लघुशंका करते समय की स्थिति को देखिए और लघुशंका करने के बाद की स्थिति को पढ़िए। गुदाद्वार के रास्ते हम लोग मल का त्याग करते हैं। मल त्याग करने से पहले की स्थिति, मल त्याग करते समय की स्थिति और मल त्याग करने के बाद की स्थिति। क्योंकि ये शरीर ही मेरा है, न कि मैं हूं, और मेरे ही शरीर के सारे अंग मुझे कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, सुख देते हैं, आराम देते हैं। क्या देते हैं, किस समय में, उसे हम जब तटस्थ होकर के देखते हैं, अलग होकर के देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे मन की मन स्थिति क्या है। मैं आंख के बारे में कहा बताया होता तो आप नहीं समझ पाते, लेकिन जब गुदा और शिश्नेंद्री का हमने जिक्र किया तो इसको तो आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। क्योंकि जब बारीकी के साथ जब आप पढ़ेंगे तब आंख को परख पाएंगे। जब आप तटस्थ रहते हैं तो यही आंख
किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर अगर ये पड़ता है तो उसे देखते समय आपके आंख के अंदर की जो बनावट है या मांसपेशियां हैं, खून है, नसें हैं, पुतली है, वह सब अपने आप में आपको बताती हैं कुछ। कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, आराम दे रहा है, आनंद की अनुभूति करा रहा है, क्या करा रहा है। लेकिन अभी इतनी बारीक चीजें आप नहीं समझ पाओगे, जो कि आंख एक पार्ट है सिर्फ देखने के लिए। और देखते समय हम अपने आप को नहीं देख पाते। देखने से पहले हम क्या, हमारी आंख की स्थिति क्या थी, देखते समय हमारे आंख की स्थिति क्या है, देखने के बाद की स्थिति हमारे आंख की क्या है। जब हम तीनों चीजों को पढ़ते हैं, तीनों काल को पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि मन हमारा शांत है या अशांत है, चंचल है, परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, या आनंद की अनुभूति करा रहा है, सुख का अनुभव करा रहा है, या ये दोनों नहीं है। जैसे आंख बंद है हमारी, अब आंख खुली ही नहीं है, तो खुली नहीं है तो उस समय में हमारी आंख देखिए कुछ नहीं देख रहा है। कान बंद है, बंद मतलब इस कमरे हाल में है, तो ध्यान कक्ष के हाल में जो कुछ भी वातावरण यहाँ का होगा, आवाज जैसी आएगी वैसा हमारा कान सुनेगा। लेकिन कोई है ही नहीं, तो आवाज क्या आएगा? कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा। बल्कि इस कक्ष से बाहर का जो आवाज होगा वो जैसा कम बेस होगा वैसा कान तक पहुंचेगा। जैसे पक्षियों का आवाज, आदमियों की आवाज, पशुओं की आवाज, कुत्तों की आवाज, आदमियों की आवाज, जो इस कक्ष से बाहर है उसकी आवाज जैसी होगी वैसा कान तक पहुंचेगा। तेज है तो तेज सुनाई देगा, धीरे है, मध्यम है, कैसा है उस तरह से सुनाई देगा। और सुनने वाला मैं कान का प्रयोग करूंगा तो कान लगा करके, कहते हैं कान लगा करके सुनिए। कहते हैं दीवार को भी कान होती है। बहुत सारे बातें ऐसे हैं जो हमें इस तरह से जानकारी होती है। तो जो श्वास को शुभारंभ कराया गया था देखने के लिए, अगर साधक इसको पूर्ण रूप से अभ्यास किया होगा, जो हमने बताया है, वह अभ्यास दूसरे इंद्रियों में भी वही लागू होता है। अगर हमने लगातार अपने श्वास को देखा होगा, तो सबसे पहले मन, चंचल मन अपने श्वास पर केंद्रित हुआ होगा, लगातार देख रहा होगा श्वास को। जब से बैठा होगा और जब तक उसका समय उठने का न हुआ होगा, तब तक लगातार अगर श्वास को देखा है तो उसे मन की स्थिरता का पूर्ण बोध होता है। और ये इतना सा काम करने के लिए हमने जो अपने मन को खुला छूट दे दिया है, जो मन में आता है सो करते हैं, जो आंख कह देता है देखते हैं। अब उसका परिणाम हम नहीं अपने आप को देख पा रहे हैं, उसका परिणाम क्या आ रहा है, क्योंकि शरीर मेरा है, शरीर के अंग मेरे हैं, और ये जो क्रिया कर रहे हैं उसका परिणाम मेरे तक क्या पहुंच रहा है। तो श्वास को लगातार देखा, फिर प्रश्न हुआ कि श्वास कैसे चल रहा है। तो श्वास को जब देखेंगे, अगर चल करके आए हैं तो आपकी चाल कैसी थी, तेज थी, मध्यम थी या धीमी थी, तो उस हिसाब से आपके श्वास की गति चलती रहेगी। जैसे आप बैठे अपने श्वास को देखे तो जो चल करके आए हैं जिस स्थिति से, उसी स्थिति को आपका श्वास दर्शाएगा। तो हम इसे सामान्य बनाने में, श्वास को सामान्य बनाने में हम कामयाब हो जाते हैं।
ये तो हो गया पैर का। अगर हाथ से कुछ करके आए हैं, अगर कुछ किए हैं, अगर गलत हुआ है करते समय, तो श्वास की गति तेज चलेगी, क्योंकि मन चंचल हो गया, क्योंकि घटना कर दिया हाथ ने। अब मन परेशान है, तो वो परेशानी आपके श्वास पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अगर आपने किसी को दान दिया है, भोजन का, वस्त्र का, रुपए पैसे का, जमीन जायदाद का, किसी भी चीज का अगर आपने दान किया है, मन प्रसन्न है, तो उस समय में भी आपका श्वास की गति तेज चलेगी। तो उसको भी भूलने में टाइम लगेगा, और जैसे भूलने में टाइम लगा वैसे श्वास आपका सामान्य होगा। दोनों स्थितियों में, अच्छे या बुरे, हाथ के कर्म कृत्य से आपके मन की स्थिति कोई ज्यादा तेज होती है, कोई कम तेज होता है, लेकिन होता है तेज। और उसे सामान्य करने के लिए दोनों स्थितियों को मन की जरूरत नहीं है। मन दोनों स्थितियों में सामान्य रहे। इसका मतलब है कि कर्म को रोकना है, कि हाथ से कोई कर्म न होने पाए। कान से सुन करके जो चीजें हम सुनते हैं, अच्छे या बुरे, हमारे मन की स्थिति वैसी होती है, तो शरीर के एक एक कण भी उसी तरह से कार्य करने लगते हैं। अगर किसी ने अपशब्द बोल दिया तो पूरा शरीर झंझना उठता है, हाथ में जोश आ जाता है, डंडा, भाला, ईंटा या कुछ भी उठाने के लिए पूरा शरीर जोशीला हो जाता है। इसीलिए कान से शब्द अच्छे हो या बुरे, दोनों नहीं सुनना है। इन स्थितियों में आपका मन, आप देखेंगे कि शांत रहेगा। जब आप कुछ करेंगे नहीं तो मन शांत रहेगा, लेकिन जैसे ही कुछ कर दिए वैसे ही आपका मन चंचल हो जाएगा। किसी कर्म से तेज चंचल हो जाएगा, और किसी कर्म से सामान्य रूप से यानी हल्का तेज रहेगा। लेकिन जब दोनों कर्म नहीं है, तब तो आपके मन की स्थिति सामान्य होगी। आंख सामान्य स्थिति में रहेगा, देख करके पहचानेगा, पहचान करके मुंह बोलेगा, अच्छे शब्दों का उच्चारण करेगा, पैर अच्छे जगह चल करके जाएंगे, हाथ अच्छे लोगों से लेन देन करेगा, मुंह से आपके शब्द जो निकलेंगे वह तौल करके निकलेंगे, हम किसके साथ बात कर रहे हैं। लेकिन जब मन चंचल रहता है तो हमारा पैर तेजी से चलता है, तो किधर जा रहा है कुछ पता नहीं चलता, हाथ तेजी से काम करने लगता है, क्या कर रहा है पता नहीं चलता है, आंख किसी को देखता है तो पहचानने में 1 मिनट 1 सेकेंड का भी अगर देरी करता है तो चंचलता का ही कारण है। तो मन की चंचलता से आपके शरीर के हर अंगों की स्थिति बदल जाती है। हमारे शरीर के जो सेल हैं वो अपने आप में स्थिर नहीं रह जाते, वो भी क्रियात्मक रूप से कार्य करने लगते हैं। मन की स्थिति से ही हमारे शरीर की स्थिति बदलती है। इसलिए साधक साधना की स्थिति में सबसे पहले इसीलिए परिचय कराया जाता है कि पहले मैं और मेरे का परिचय कर लीजिए। मैं स्वयं अपने आप में, मैंने आपको कई बार ऑन कैमरे के सामने मैंने अपनी स्थिति को दिखा दिया, जिसको आप नींद कहते हो। आप कहते हो कि बाबा जी का नाक बज रहा है। हमारे सर की स्थिति जो है जिस तरह से है वर्तमान में, इस तरह से नहीं रह जाता है, वो कभी इधर घूमता है, कभी इधर घूमता है, कभी मुंह बा जाता है। आपने इस चीज देखा होगा। तो वो जो स्थिति है हमारे शरीर की, जो स्थिति बाहर हम इस आंख से न देख रहे हैं, भीतर से हमको नहीं आप देख पा रहे हैं, क्योंकि उसको देखने के लिए स्वयं ऐसा बनना पड़ता है। किसान को समझने के लिए हमें स्वयं किसान बनना पड़ेगा। किसी दुकानदार को, साहूकार को समझने के लिए हमें उसका संगत करना पड़ेगा, वैसे हमें स्वयं कार्य करने पड़ेंगे।
हम अपने आप को जानना चाहते हैं तो हमें सामने वाले की तरह मुझे बने बिना हम अपने आप को कैसे जानेंगे? जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। और वह स्थिति जब हमारी आ जाती है तो हमारे शरीर का ज्ञान हमें नहीं रहता है। जो प्रतिदिन 4 से 6 घंटे तक और या 6 से 8 घंटे तक आप जिस समय में बिस्तर पर रहते हैं, आपके किसी भी शरीर के अंग काम नहीं करते हैं। उस समय की जो स्थिति रहती है वह स्थिति क्या है? आपकी अपनी ही है। लेकिन जैसे ही बिस्तर आप छोड़ते हैं, शरीर के हर अंग काम करना शुरू कर देते हैं और उसी में आप संशय में पड़ जाते हैं। किस समय में किस अंग का हम प्रयोग करें हमें पता नहीं चलता, या हम कर रहे हैं किस अंग का प्रयोग कर रहे हैं पता नहीं चलता। इसलिए साधक को स्थिर होकर के अपने अंगों का प्रयोग करना है, क्योंकि इसी शरीर से ही मुझे मुक्त होना है। स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, कैवल्य, निर्वाण, मोक्ष, जो ये शब्द हैं, उन स्थितियों में, उन शब्दों पर अपने आप को स्थिर करने में कामयाबी तभी मिलेगी जब हम शरीर के सारे अंगों को अलग अलग देखेंगे, उनकी क्रियाओं को देखेंगे, उनकी क्रियाओं को रोकेंगे। रोक करके जो स्थिति बनती है उस स्थिति को हम अपने आप में वर्तमान देखेंगे, तब हमें पता चलेगा मोह का नाश हुआ कि नहीं। मोक्ष का मतलब हुआ मोह का नाश, यानी आसक्ति से परे, अनासक्त भाव में रहना। रहेंगे हम सबके साथ, बातचीत करेंगे, खान पान करेंगे, लेन देन करेंगे, लेकिन अनासक्त भाव से। यह स्थिति अगर हमारी बनी तो हम मोक्ष दशा में हैं। हम बैठे हैं साधना काल में, हमारे शरीर के कोई अंग काम नहीं कर रहे हैं तो हम मोक्ष दशा में हैं। और यही स्थिति जब हम व्यवहार में रहते हैं वह हमारी 24 घंटे की बननी चाहिए। व्यवहार काल में भी, कार्य करते समय, बातचीत करते समय, लेन देन करते समय, चलते समय हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट महसूस ना हो, आनंद की अनुभूति भी ना हो, कुछ भी ना हो, तब हम अपने आप में बिल्कुल शुद्ध और शांत है। हमारी अपनी स्थिति बिल्कुल मजबूत होगी। इसलिए साधक को अलग अलग अपने शरीर के अंगों को अलग अलग समय में देखना होगा। और जब एक एक अंग को देख ले तो दूसरे अंगों को देखने से पहले एक बार अपने पूर्व के अंगों को जो हमने देख लिया है, जान लिया, समझ लिया है, और उनसे अपने आप को अलग करके शांत स्थिति में मैं बना हुआ हूं, उसके बाद तब हम दूसरे अंगों को देखें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरे अंग हमें अपने कार्य के हिसाब से मेरे मन को चंचल कर रहे हैं और उसी में हमारी अशांति बढ़ जाएगी। हम शांत भाव में नहीं रह जाएंगे। और जब चंचलता हमारे अंदर में आ जाती है तो कौन सा अंग प्रयोग हो रहा है, और वह प्रयोग होते समय मैं उसे देख भी रहा हूं, लेकिन वो अपने आप में चल रहा है, मेरे द्वारा नहीं चल रहा है, वो अपने आप में चल रहा है, तो गलती करेगा ही। और यही प्रत्येक जीव कर रहे हैं। चींटी से लेकर के मनुष्य तक सभी लोग अपने मन की गति में बहे हुए हैं। उनके अपने शरीर के अंग उनके बस में नहीं है। हम अध्यात्म आए ही इसीलिए है कि हम अपने आप को पहचान करके मेरे से जो अलग है उसे अपने अधीन हम कर लें। यही जीव मेरे अधीन तभी होगा जब मैं अपने आप में स्थिर रहूंगा। ये जबान मेरी है, न कि मैं जबान हूं। अब इस जबान से मुझे क्या अपने मनोभाव को, यानी भीतर के भाव को प्रकट करना है, सामने वाले को हमें किस तरह से प्रभावित करना है। शब्द बोलते समय हम जब सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, शब्द जब बोलेंगे तो सामने वाला अपने आप प्रभावित हो जाता है। लेकिन बिना जाने, बिना समझे, बिना कुछ
देखे, हम जो बोल देते हैं उस पर व्यक्ति के, जो सामने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर क्या गुजरेगा हमारे शब्द के हिसाब से, हम खुद नहीं समझ पाते। इसलिए साधक को चाहिए कि प्रत्येक अंग को श्वास की तरह अलग महसूस कर ले। उसके बाद अंगों को हमें कहाँ प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है, करना भी है कि नहीं करना है, यह स्थिति परिस्थिति हमें पता रहना चाहिए। तभी हमारा मन 24 घंटे लगातार शांत रह सकता है। अन्यथा कहीं भी किसी भी जगह अगर अपने शरीर के किसी भी अंग को आपने खुली छूट दे दी तो ये चंचल हो जाएगा, आपके शांत स्थिति को और चंचल बना देगा। और चंचलता ही हमको आज तक परेशान दुखी किए हुए है और हमें इन्हीं से अपने आप को छुटकारा दिलाना है। तो जब हम अलग समझेंगे तभी इसे छोड़ पाएंगे। जब मैं वही हूं ऐसा मान के करेंगे कभी नहीं छोड़ पाएंगे। इसी को आसक्ति कहते हैं। इसलिए जो विद्या अध्ययन करने की बात कही गई गुरुकुलों में, उसका मतलब यही होता था कि मेरे बस में मेरा ही शरीर नहीं है, मेरे शरीर के अंग मेरे बस में नहीं है, यह मेरे बस में हो। इसीलिए आप देखेंगे एक एक करके सभी अंगों को एकदम सतर्कता सावधानी के साथ अपने बस में करने की बात कही जाती है। और लोग इस बात को समझ नहीं पाते, बस वहीं तक सीमित रह जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता, अभ्यास नहीं कराया जाता, अलग अलग उसका अनुभव नहीं कराया जाता है। यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वो सिर्फ थ्योरी में रह जाता है, सिर्फ मौखिक जानकारी रह जाती है। अमौखिक जानकारी से हमारा कल्याण होता नहीं। कल्याण का मतलब हमारा मन हमारे बस में होता नहीं और शांत रह नहीं पाता है। इसलिए कुछ न कुछ स्मरण ख्याल स्मृति अंदर होता रहता है, जिसके कारण मैं अपने आप में कंफ्यूज रहता हूँ, संशय में रहता हूँ। और वही संशय बिना संशयात्मा विनश्यति। तो हमारी जो वृत्ति दो तरह की बन जाती, करूं कि ना करूं, तो उसमें संशय पैदा होता है और उस समय में जो प्रयोग होता है, प्रयोग संशय में करने के कारण विनश्यति, यानी मन दुखी हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, वही विनाश है। हमारा शांत चित्त वह चंचल हो जाता है और वही चंचलता हमारी विनाश है, क्योंकि हम मन के अधीन हैं। इसीलिए वो हमें अपने में मिला करके हमको पीड़ित कर देता है और बाद में कहता भी है। जब हम अपने ही वृत्ति, अभी तो मोटी मोटी चीजों को पढ़वा रहा हूं, अलग अलग करवा रहा हूं, और अलग अलग करा करके अलग अलग प्रयोग करते समय सावधानी सतर्कता चेतना ये सब कैसे लागू करेंगे, ये सब आपके भीतर जागृत हो जाएगा। क्योंकि मुझे अपने आप में जो मेरी शुद्धता है वह बनी रहे, मेरी जो स्थिरता है वह बनी रहे, मैं जो शांत भाव में हमेशा रहने वाला हूं वह भाव हमारा बना रहे, और क्या हमारी एक अवस्था भी बनी रहे, मैं वही हूं जो कार्य के पहले था, कार्य के समय था और कार्य के बाद भी हूं। वो कार्य नहीं रह जाएगा, लेकिन उसका परिणाम ख्याल के रूप में मस्तिष्क में स्टोर हो जाएगा और वही समय समय से ख्याल करा करा करके आपको कष्ट और पीड़ा देगा। अच्छा कार्य हुआ है तो चित्त को प्रसन्न करेगा, अगर बुरा हुआ है तो कष्ट और पीड़ा देगा, जो कि हम दोनों नहीं है, ना आनंद है ना पीड़ा है, ना सुख है ना दुख है। हमें उसी स्थिति में एकदम बने रहना है। और उस स्थिति में बने रहने के लिए कल मैंने बताया था कि हमें अपनी भूख को, हमें अपने प्यास को, अपने नींद को, अपने आलस्य जमुहाई को जीतना होगा। अपनी स्थिरता में बने रहने की कला सीखना होगा। और ये अनादिकाल से जो हम लोग अपने
अपने आप को बिगाड़ लिए हैं, शरीर में आसक्त होकर के इसको अब धीरे धीरे अपने बस में करना है, ताकि मैं अपने आप में स्थिर रह सकूं। और जो शरीर है, प्रकृति, इसको हम समय से, जैसे छोड़ना तो है ही है, इसको हम मृत्यु कहते हैं। एक होता है कष्ट से शरीर छोड़ना, एक होता है सुख से शरीर छोड़ना। तो सुख से शरीर छोड़ने वाले तो बहुत कम होते हैं, बिरला कोई होता है, लेकिन कष्ट से शरीर छोड़ने वाले 95 से लेकर के 99% लोग हैं। 1% लोग, 1 से 2%, ये कहीं बिरले आपको मिलेंगे कि जो अपने शरीर को छोड़ते समय वो ये कहते हो, जेहि मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परम आनंद। परम माने श्रेष्ठ, आनंद माने अपनी स्वयं की स्थिति। इसलिए हमें अपने ही शरीर के गतियों को अपने बस में करना है, और करके हमें अपने आप में बिल्कुल शांत बने रहना है, जो मैं हूं।